नमस्कार, मैं हूँ भावना शर्मा और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल भावना शर्मा। कहिए कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे भगवान गणेश की। ऐसा क्या हुआ था कि भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं अमावस्या और पूर्णमासी का जो उद्गम हुआ था वो इसी कथा के पर्पस से हुआ था, इसी कथा से उद्गम हुआ है उसका। तो जानते हैं वो कथा, ऐसा क्या हुआ था। एक बार की बात है जब कुबेर, जो कि धन दौलत के देवता हैं, वो आते हैं और भगवान शिव शंकर को अपने घर आने का आमंत्रण देते हैं कि आप आइए और मेरे घर में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं जो कुबेर जो देवता हैं वो एक सच में एक चोर थे। ये स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये ऐसे कैसे एक इंसान जो चोर था वो किस तरह से भगवान बन गया, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। आज हम बात करते हैं कि चंद्रमा को श्राप क्यों मिला। तो भगवान शंकर जो थे वो जानते थे कि जो ये कुबेर देवता हैं वो मेरे को क्यों बुला रहे हैं। वो अपनी धन दौलत दिखाएंगे, अपना राजसी जो राजपाट सा है वो दिखाएंगे मेरे को, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो हैं वो बहुत भोले हैं और पर्वतों पर रहते हैं। जो उनके फ्रेंड हैं, जो उनके सखा हैं, वो भी आपको पता है कैसे हैं। तो इसीलिए ये अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा के मुझे नीचे दिखाएगा, मुझे नीचे दिखाना चाहता है, इसलिए मुझे ना आमंत्रण देता है। तो वो ये बात जानते थे, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया कि मैं नहीं आ सकता, मैं किसी वजह से इन चीज़ों में बिज़ी हूँ, तो मैं नहीं आ सकता। आप मेरे पुत्र गणेश को ले जाइए, वो ज़रूर आ जाएगा। तो जब गणेश जी को आमंत्रित मिलता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि गणेश जी जो हैं बाल रूप में थे और उनको खाने पीने का बहुत शौक। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो जब वो जाते हैं गणेश जी, तो उनका तरह तरह के नाना प्रकार के जो व्यंजन हैं उनसे उनका स्वागत किया जाता है, और गणेश जी को बहुत प्रिय भी हैं। वो लगातार जो जो चीज़ें उनको दिखती जा रही थी वो खाते जा रहे थे, उनको मज़े आते जा रहे थे कि वाह वाह कैसे लजीज व्यंजन मिले हैं। क्योंकि जो गणेश जी जो रहते थे वो अपने पापा के साथ रहते थे, यानी कि शिव शंकर जी के साथ रहते थे, पर्वतों पे रहते थे, गुफाओं में रहते थे। और वहाँ देखा तो राजपाट है, बड़ी बड़ी हवेली, और देखो खाने के लिए केवल कंदमूल नहीं, तरह तरह के व्यंजन हैं। तो उनको वो खाते जा रहे थे और उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया और वो प्रसन्न भी हो गए। और वो जब वहाँ से खा पी कर जब उनका पूरा हो गया पेट भर गया, जो उनका सत्कार था वो पूरा हो गया, तो जो कुबेर देवता हैं वो उनको विदा करते हैं। तो विदाई में उनको बहुत सारे जो फल थे, बहुत सारी जो उनको व्यंजन पसंद आए थे, तरह तरह की मिठाइयाँ थी, वो उनके लिए रख दी कि आप इनको लेके जाइए और अपने पापा मम्मी जो फैमिली है आप उनके साथ खिलाइए और मज़े लीजिए। तो गणेश जी बड़े खुश कि मेरे को तो इतना सब कुछ मिला है, इतना खा लिया मैंने, अब मैं लेके भी जाऊंगा। जो बच्चे की जो जैसी होती है ना थिंकिंग जो होती है, ऐसे ही गणेश जी की थिंकिंग थी, क्योंकि वो भी अपने बाल रूप में ही थे तब। तो वो बड़े खुश थे। अब वो वहाँ से चले, अब उन्होंने सारा सामान लेके भर लिया और अपने जो वाहन था, वो जो मूषक है, जो चूहा है, उस पर बैठ के चलने लगे। अब इतना एक तो गणेश जी का वजन था, प्लस उन्होंने जो और भी सामान ले लिया, वो सब गणेश जी ने खा भी बहुत लिया था। तो अब जो मूषक था, अब वो बेचारा कितना ऐसे ऐसे चल रहा था, कभी इधर लुढ़कता कभी उधर लुढ़कता, ऐसे ऐसे चल रहा था। रात का टाइम हो गया था। तो जब वो ऐसे ऐसे चल रहा था तो गलती से कहीं ऐसा उस मोड़ आया कि वो जो गणेश जी जो बैठे हुए थे उसके ऊपर वो लुढ़क गए। अब वो लुढ़क गए तो ये देखकर जो चंद्रमा था वो हंसने लगा, क्योंकि उस दिन पूर्णमासी थी। वो हंस रहा था। जब गणेश जी ने देखा कि इतना आज तो अंधेरा है और यहाँ कोई है भी नहीं, तो ये हंसी की आवाज़ कहाँ से आ रही है।
गणेश जी वैसे खुश थे कि अब चलो किसी ने देखा नहीं, फटाफट से उठ जाता हूँ और मैं फिर से बैठ के फिर से चल देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो चंद्रमा थे उन्होंने उनको देख लिया था कि देखो ये नन्हा सा बालक कितना इसने खा लिया है, कितना इसने भर लिया है और कितना लेके और जा रहा है। तो वो उनकी हंसी करते हैं, लेकिन इस बात से जो गणेश जी थे वो रुष्ट हो जाते हैं कि हे चंद्रमा, तुम इतने समझदार हो के मुझ पर हंस रहे हो, मेरी मदद ना करते हुए आप मुझ पर हंस रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता है। जा, मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि तेरी रोशनी में भी तुझे कोई देख नहीं पाता, देख नहीं पाएगा कभी भी। तो उसने जब चंद्रमा को जब श्राप मिला तो वो भी चकित रह गया कि मैं तो केवल मुझे हंसी आ गई थी, क्योंकि इस तरह से ये जो चीज़ें हो रही थी, कोई बच्चा जब इतना सामान भर के जाएगा और जो उनका वाहन था मूसक है उस पर इतना बोझ पड़ रहा था, तो वो लुढ़क गए थे। अब किसी को लुढ़कते हुए देखकर हंसी आई जाती है, तो लेकिन वहाँ कुछ और ही हो गया। जो गणेश जी थे उनको क्रोध आ गया और उन्होंने जो चंद्रमा जी थे उनको श्राप दे दिया कि जा, तेरी रोशनी में भी तुझे कोई देख नहीं पाएगा। तो वो जो चंद्रमा जी थे तो वो कहते हैं कि हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई और इस श्राप को आप वापस ले लो कैसे भी। तो बोले ऐसा तो नहीं हो सकता, जब मैंने बोल दिया है तो वो तो होके रहेगा, पर हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ कि तू 15 दिन के लिए अपने आप को धीरे धीरे बढ़ाएगा और 15 दिन धीरे धीरे घटाएगा, जिससे आज हम जानते हैं कि पूर्णमासी और अमावस्या के बाद धीरे धीरे जो चाँद है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णमासी तक पूरा चाँद बड़ा, बहुत ही अच्छी रोशनी होती है उसकी। और उसकी रोशनी में जो अभी आएगा, अभी आया नहीं है, सुई में धागा पिरोया जाता है और कहा जाता है कि उससे जो है आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से जो भगवान गणेश थे वो है तो बहुत ही दयालु, सॉफ्ट दिल के हैं, लेकिन उनमें अपने पापा का भी थोड़ा अंश आया है, तो उनको क्रोध भी बहुत जल्दी आता है। तो ये इस तरह से जो चंद्रमा जी जो थे उनको श्राप मिला और उनको श्राप का जो निवारण था वो भी उनको मिल गया। तो इससे हमें भी कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। कभी भी किसी की जो दशा होती है, कभी कोई अच्छी दशा में है, कोई बुरी दशा में है, हमको भी हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि सामने वाले को बुरा लगेगा और वो कुछ ना कुछ, अगर वो कुछ करने लायक नहीं है तो मन में तो कुछ ना कुछ बोलेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान हमको भी रखना चाहिए और हमको भी अपनी लाइफ अच्छी बनानी चाहिए। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।